जी गाइज अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एजाज टेक्निकल मिक्सर रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल गाइज। तो गाइज फाइनली हमने ये लाइट तैयार कर दी है। आप देख सकते हैं इसका बहुत ज़्यादा रोशनी है और यहाँ पर ये फुल जलेगा, यहाँ पर ये लो होगा, यहाँ पर ये लो होगा और यहाँ पर ये फुल जलेगा। आप देख सकते हैं, आप इस तरह का लाइट बना सकते हैं। वीडियो आप मुकम्मल देखें, सीखें, बनाना बिल्कुल आसान है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये पीछे वीडियो चल रहा है, इसको आप मुकम्मल अच्छे तरीके से देखें, समझे, सीखें। अपने मोबाइल का जो बैटरी पुराना होता है आप फेंक देते हैं, इसे कभी मत फेंकें। आपका आज लाखों रुपए का हम बचत करने वाले हैं। आपका जो भी मोबाइल का बैटरी ख़राब होता है आप उसे फेंकें ना, उसको आप इसके ऊपर टार्च लाइट बनवा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप पीछे देख सकते हैं। तो इस तरीके का जो भी मोबाइल का बैटरी होता है, ये थोड़ा सा फूला हुआ था, ख़राब बैटरी था, ये मोबाइल के अंदर कामयाब नहीं था, लेकिन हम इसके ऊपर टॉर्च लाइट बनाएंगे और उसका टाइमिंग लगभग 1 से 2 घंटा 3 घंटा भी हो सकता है। और आपका मोबाइल का बैटरी के हिसाब से होगा। आप उसके ऊपर 100 रुपये खर्च करके उसको आप दोबारा ही कामयाब कर सकते हैं, काम में ला सकते हैं। तो आप अपना मोबाइल का बैटरी फेंके ना, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख के समझिए और टॉर्च लाइट बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा। आप मुकम्मल यहाँ पर हम आपको अच्छे तरीके से बनाने का तरीकाकार बताएंगे, दिखाएंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना अच्छे तरीके से। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि गाइज हम हर तरह का रिपेयरिंग का काम करते हैं और हर तरह का आपका फ़ायदे के लिए हम वीडियो बनाते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपका इसमें नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। कोई भी वीडियो हमारा आने वाला आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। हम हर एक काम रिपेयरिंग का करते हैं, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को मुकम्मल वॉच करें कि आपका कितना हम फ़ायदे के लिए हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे, लेकिन जो बंदा हमसे मोहब्बत करता है, हमारा काम उसको अच्छा लगता है, वो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। हमारे तरह का रिपेयरिंग का काम करते हैं। कभी भी आपका किसी भी काम के अंदर मुश्किल को काम बनता है वो आसान हो जाएगा। तो आपका फ़ायदे के लिए हमारी मज़ीद वीडियो और भी बनाते रहेंगे गाइस। वीडियो ऊपर नीचे इसलिए हो जाता है क्योंकि हम और भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काम करते हैं रिपेयरिंग के, इस तरह का गेट जाली का भी और इस तरह का बहुत ज़्यादा काम करते हैं मोबाइल रिपेयरिंग। यहाँ पर जो चार्जिंग बेस है इसका दोनों साइन वाला पिन आप इस तरीके से कर देंगे और उसके बाद इस चार्जिंग बेस को यहाँ पर लगा देंगे। आप देख सकते हैं, ऊपर से थोड़ा थोड़ा खर्च लेना है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्लीन है, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर सोल्डर नहीं अटैच हो रहा। इस तरीके से आप जब इसको ऊपर से सफाई लगेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आसानी से सोल्डर अटैच हो गया है। और आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, समझना है। आप घर पे ही कोई भी टॉर्च लाइट बना सकते हैं गाइस। जो टॉर्च लाइट आप 500-1000 रुपये में लेने जा रहे हैं, वो आप 100 या 150 रुपये में घर पे ही बना सकते हैं। आपके पास कोई भी वेस्ट बैटरी पुराना पड़ा है तो आप उसे आसानी से बना सकते हैं गाइस। और गाइस पहले भी हमने एक टॉर्च लाइट बनाया था, उसका डिज़ाइन थोड़ा अलग था और इस टॉर्च लाइट का हमने डिज़ाइन थोड़ा चेंज किया। वो वाला वीडियो भी आप देखकर उधर से भी आप उसको सीख सकते हैं। तो अगर ये वाला डिज़ाइन जो हमने बनाया है, टॉर्च लाइट सेटिंग यहाँ पर जो हमने की है, डायोड वगैरह लगाया है या जो भी पार्ट्स लगाया है, आपको अगर ये सेटिंग अच्छा नहीं लगा तो आप वो दूसरा वीडियो भी हमारा यूट्यूब पर वो मौजूद है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसी तरह का हमने टॉर्च लाइट बनाया था। एक और लाइट जो हमारा ब्लैक वाला है वो हमने यहाँ पर अटैच किया बटन के साथ। यहाँ पर हम लगाएंगे वायर, यहाँ पर हमारा आ जाएगा बैटरी के जमा के ऊपर। और ये जो हमारा डायोड के साथ से वायर आ रहा है इसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस अटैच कर देंगे, वो हम आपको आगे दिखाते हैं। मुकम्मल आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। आप बस काम के ऊपर तवज्जो दें, आपके लिए मुश्किल नहीं बनेगा रिपेयरिंग के दौरान। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइन का 12 वोल्ट DC फाइन का रूटर है, वो हमने अंदर से निकाला है और इसका जो वायर ये ऊपर से हमने छील कर रख लिया अपने पास। और इसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हमारा, ताकि जो भी वायर है वो मजबूती के साथ लगा रहे, हमारा कोई भी टांका जो है वो खुले नहीं आसानी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, आप बड़े बड़े यूट्यूबर का सपोर्ट करते हैं, हमारा भी आप सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि गाइस हम भी कुछ ना कुछ अपना काम आगे बढ़ा सकें। तो यहाँ पर जो हमने मेन वायर कट किया, यहाँ पर हम उसको सोल्डर कर लेंगे जमा वायर के साथ। गाइस बस आपने अच्छे तरीके से देखना, समझना है, तवज्जो के साथ आप सीखें, समझें काम को। तो यहाँ पर हमने मेन वायर अटैच कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा अर्थ वाला वायर है उसको हम लगाएंगे। मैं सभी कनेक्शन करके बाद में आपको अच्छे तरीके से समझा भी दूंगा, सभी कनेक्शन का क्या क्या मकसद है, क्या क्या काम है, तो मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से देखना, समझना गाइस। आप अगर वीडियो को स्किप करते हैं 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का, तो इसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। आपको कोई पार्ट जो है उसका अच्छे से नहीं समझ आएगा। गाइस अगर आपका काफी अच्छे से सोल्डर वगैरह नहीं उठा रहा, नहीं लगा रहा, तो उसका वीडियो भी हमने बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। वो वीडियो भी आप जाकर उस वीडियो को विजिट करें, तो आप आसानी से उस काम को भी सीख जाएंगे, आपको आसानी से पता चल जाएगा। कभी आपका अच्छे से वर्क करेगा, कोई उसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, अच्छे से गर्म नहीं हो रहा, या कोई ऐसा वैसा प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम बनता है कि जो हमारा काविया है वो अच्छे से काम नहीं करता, सोल्डर नहीं उठाता या अच्छे से गर्म नहीं होता, बार बार एलिमेंट जल जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, इसका वीडियो भी हमने यूट्यूब पर डाला हुआ है,
तो इस वीडियो को भी आप विजिट करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम डाई बोर्ड लगा देंगे, डाई बोर्ड के साथ यहाँ पर रजिस्टर अटैच कर देंगे। इसका यहाँ पर लगाने का हमारा फ़ायदा ये है कि हमारा जो भी जब हम लाइट को चार्जिंग लगाएंगे, हमारा यहाँ पर ये एलईडी वर्क करेगा, थोड़ा थोड़ा ये जलेगा। ये 10 पे का रजिस्टेंस है, ये बिल्कुल कम करंट देता है आगे, और उसकी वजह से हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हमारा जो लाइट है वो अच्छे से चार्जर अटैच हो गया कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम फालतू की जो वायर है उनको काट देंगे। और गाइस यहाँ पर पहले हम सभी लाइटों के ऊपर सोल्डर कर लेंगे, और उसके बाद हमारा जो ये वायर है, कॉपर वायर, ये हम अटैच करेंगे इसके ऊपर, सभी वायर के ऊपर। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पहले हम विरोधा लगा देंगे ताकि हमारा जो वायर है वो अच्छे से मजबूती के साथ लग जाए। यहाँ पर आपने काविये का ज़्यादा हाइट नहीं देना। अगर आप ज़्यादा काविये का हाइट देंगे तो आपका नीचे जो बैटरी का केसिंग है उसके साथ आपका जो है यहाँ पर शॉर्ट प्रॉब्लम बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर नीचे कोई हीट सिंक वगैरह लगाते हैं तो वो आपका मर्जी है, लेकिन हम अपने हिसाब से काम करते हैं। आपको यहाँ पर अगर कोई मसला बनता है तो आप इसके पेपर के नीचे यहाँ पर कोई हीट सिंक सिल्वर वगैरह लगा लें, और उसके बाद यहाँ पर इसको हम अर्थ के साथ अटैच कर देंगे इस वायर को। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थ वाला वायर यहाँ पर हमने जो लगाया वो यहाँ पर हमने अटैच करके आगे से काट दिया है। वीडियो थोड़ा मेन इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए हर एक काम का। और यहाँ पर हम अब सभी जो हमारा जमा वायर है उनके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा लेंगे। सोल्डर लगाने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा विरोधा वगैरह लगा लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर वायर अटैच करेंगे। और यहाँ पर वायर अटैच करने के बाद यहाँ पर हम इस वायर को कट कर देंगे। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपने जो हमारा ये बटन है इनका दोनों साइडों से अच्छे तरीके से यहाँ पर सफाई लगा लेना है। तो गाइस अगर आपके पास इस तरह का ब्लेड है वो बार बार उसका जो है धार वो खत्म हो रहा है, तो उसको तेज करने के लिए हमने दस्ती ग्राइंडर बनाने का वीडियो भी हमने यूट्यूब पर डाला हुआ है। आप इस ब्लेड को 1000 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार इसको तेज करके आप देख सकते हैं। इसे हमने बहुत ज्यादा मोटी मिकदार में भी चीजें काट कर वहाँ पर दिखाई है। इसका वीडियो भी हमने अपलोड किया, आपने बाकी वीडियो पर लाजमी करना है। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर सफाई लगाकर उसके बाद इसका यहाँ पर सोल्डर लगा लेंगे। गाइस आप चाहे ये काम कर लेते हो आसानी से, लेकिन फिर भी आप इस काम को अच्छे तरीके से देखें समझे। शायद आपके काम करने में थोड़ी आसानी हो या हो सकता है आपके काम करने में थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से जब देख लेंगे तो आपको हो सकता है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को आसानी वाला काम मिल जाए। तो नए सीखने वालों के लिए हमने ये वीडियो इसलिए मुकम्मल डिटेल के साथ अच्छे तरीके से समझाया बताया दिखाया ताकि जो नया सीखने वाला है उसके लिए मुश्किल ना बने, उसके लिए आसानी हो। तो ये जो हमने डायोड लगाया, एक साइड पर हमारा फुल लाइट जलेगा और एक साइड पर डिम जलेगा। यहाँ पर रेडिएशन लगाकर और दोनों साइड हमने कट कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर हम ये कॉपर वायर अटैच कर रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से वायर इसको लगाकर और हम इधर से इसको मूव करके यहाँ पर लाकर इधर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लाइट है वो जलने लग गया, हमारा बटन यहाँ पर ऑन थे। और अब हम इसको आगे से यहाँ पर कट कर देंगे। हमने वहाँ से आगे से तार को कट कर दिया और यहाँ पर आप लगा देंगे, इसका सोल्डर कर देंगे। यहाँ पर ये हमारा सोल्डर हो गया। तो अब आपको अगर किसी चीज़ का बात का समझ नहीं आया तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ लें। ये जो हमने रजिस्टेंस लगाया, जब भी हम यहाँ पर चार्जिंग अटैच करेंगे तो हमारा ये जो रजिस्टेंस है बिल्कुल कम करंट देगा और यहाँ पर ये एलईडी हमारा जो है वो बिल्कुल नॉर्मल ही चलेगा। और उसके बाद ये जो हमने डायोड लगाया, ये हमारा मेन वायर यहाँ पर रजिस्टेंस जैक के अंदर जो आ रहा है ये मेन वायर आ रहा है। और यहाँ पर जो हमने ये डायोड लगाया है ये 5 वोल्ट का है, 5 वोल्ट 6 इसका वैल्यू है। तो यहाँ पर ये इसका जो ब्लैक वायर है वो हमने यहाँ पर बटन के अंदर दिया है। यहाँ पर ये सभी मेन बन गया कनेक्शन और यहाँ पर ये मेन कनेक्शन यहाँ पर बैटरी के अंदर जा रहा है। यहाँ से ये करंट इसका चार्जिंग का काम करेगा और यहाँ से वापसी जो करंट आएगा ये हमारा बटनों को, इन दो बटनों को मिलेगा करंट। और यहाँ से ये जो करंट आएगा इधर वो यहाँ से नॉर्मल जो है रेजिस्टेंस का कम करंट होगा और हमारा एलईडी कम जलेगा। और यहाँ पर ये करंट जो आएगा यहाँ पर ये फुल होगा और हमारा यहाँ पर बटन लगाने से फुल लाइट जलेगा और यहाँ पर कम जलेगा। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर भी अंदाजा हो रहा होगा। तो ये हमारा सभी कनेक्शन है यहाँ पर। और जो हमारा ये कनेक्शन है ये आपने देख लिया होगा, ये हमारा मेन कनेक्शन वहीं से आ रहा है। जो हमारा लाइट का अर्थ वाला है ये हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। तो आगे हम आप इसको, अगर आप सिलिकॉन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इधर सभी पॉइंट के ऊपर, सभी वायर के ऊपर अच्छे तरीके से यहाँ पर सिलिकॉन लगा दें ताकि कोई शॉर्ट प्रॉब्लम ऐसा वैसा कोई मसला ना बने। आप देख सकते हैं सभी आप वायर के ऊपर सिलिकॉन लगा दें, आपका काम मजबूत रहेगा, मजबूती के साथ बना रहेगा। तो गाइज हम यहाँ पर अब आपको इसको चार्जिंग पर लगाकर चेक करवा देते हैं कि ये किस तरह काम कर रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ही नॉर्मल ये चल रहा है। यहाँ पर चार्जिंग के लगाने के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई ऐसा वैसा शॉर्ट प्रॉब्लम नहीं है,
शॉर्ट नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप एहतियात के हिसाब से यहाँ पर आप मुकम्मल यहाँ पर सिलिकॉन वगैरह लगा लें। मैं भी लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो ट्यूब लगा रहा हूँ मैं ये वाला ट्यूब यहाँ पर लगा रहा हूँ, लेकिन आप सिलिकॉन लगा लें, उसका थोड़ा जो है वाटर प्रूफ ज़्यादा हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, लेकिन आप सिलिकॉन इस्तेमाल करें और आपका जो है लाइट वो मजबूती के साथ बना ही रहेगा और ख़राब। जैसे ही मैं चार्जिंग लगाता हूँ यहाँ पर एलईडी हमारा जो है वो वर्क करने लग जाता है। और ये जो डायोड है अगर ज़्यादा देर तक हम पूरी रात लगा कर रखते हैं, उतारना भूल जाते हैं या कोई ऐसा वैसा ज़्यादा ओवर चार्ज होता है तो ये डायोड जो है ये जल जाएगा, खराब हो जाएगा हमारा लाइट का, या घर में ऐसा वैसा कोई आग लगने का कोई ऐसा वैसा प्रॉब्लम नहीं बनेगा। ये हमारा सेफली काम करेगा। अगर आप ब्लैक डायोड लगाते हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट है, ये इसके लगाने से प्रॉब्लम नहीं बनेगा कोई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा हमारा लाइट बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल कम खर्च के अंदर आप 150 रुपये में इस तरह का एलईडी लाइट बना सकते हैं। बिल्कुल बनाना आसान है।